नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। भारत में धुरंधर 2 रिलीज क्या हुई, पाकिस्तान में इसका खौफ नजर आने लगा है। पाकिस्तान की पुलिस जो है वो जगह जगह छापेमारी कर रही है और पता है किसको ढूंढ रही है? हमजा की तलाश की जा रही है, भारतीय जासूस की तलाश की जा रही है धुरंधर 2 देखने के बाद। अब इस कहानी में क्या ट्विस्ट है और धुरंधर 2 का खौफ पाकिस्तान की पुलिस में क्यों बैठ गया है, आज इसी पर चर्चा करेंगे और कहानी के पीछे क्या कुछ चल रहा है वो सब जानेंगे। तो इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, धुरंधर 2 रिलीज होती है, अब पाकिस्तान की पुलिस सड़कों पर उतर जाती है, अपने राहगीरों की तलाश ले रही है, सारे भिखारियों को पकड़ पकड़ कर खदेड़ रही है, सबको तलाशी लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। हमजा की तलाश कर रही है पुलिस धुरंधर 2 देखने के बाद। आखिर चल क्या रहा है पाकिस्तान में? कराची की सड़कों पर जगह जगह पुलिस क्यों छापेमारी कर रही है? पाकिस्तान में ये धुरंधर सबसे ज्यादा देखी गई है गलत तरीकों से। वहां तो इंडियन फिल्म में बैन है ना। हाँ। अब उस फिल्म में कहानी ये है कि भारत का एक जासूस है जो कि हमजा बनकर रह रहा है पाकिस्तान में, और वे कभी जूस सेंटर में काम कर रहा है, फिर वो धीरे धीरे वहां एक माफिया है, बलोच कोई है, वो रहमान डाकू, उसके गैंग में शामिल हो गया और फिर ये कर रहा है। और सारे कोइंसिडेंस इतने सही थे वहां पे कि जो डेट बताया गया सही में वहां एक रहमान डाकू मारा गया, और फिर वो उजैर बलोच और सारे कैरेक्टर्स उसके सेम वही हैं। और हमजा भी बाद में पता चलता है कि वहां पे एक है, बाद में अब कहां है वो नहीं पता। अब पाकिस्तान में इस बात का खौफ ये है कि भारत के जासूस लियारी में बहुत सारे हैं, तो कराची में बहुत सारे हैं, और अज्ञात बंदूकधारी मार भी रहे हैं, जो सेकंड पार्ट में दिखाया गया, जिसको उन लोग क्या बोलते हैं, अज्ञात बंदूकधारी के लिए बड़ा बढ़िया शब्द इस्तेमाल, नामालूम अफराद। कहते नामालूम अफराद ने इसको मार दिया, तो हमारे भाई साहब को ये मार दिया वो। तो ये चल रहा है वहां पे। अब वहां लोग और लोकल पुलिस दोनों भारतीय जासूस ढूंढ रही है। अब कहीं किसी भिखारी को पकड़ पिछले कुछ कैरेक्टरों पर निभाई गई है ना। पाकिस्तान में जो रहमान डकैत हुआ करता था, उसकी गैंग चलती थी, कैसे वो लोग तबाही मचाते थे, उस किस्सों को दिखाया गया है ना। तो अब क्यों ये हमजा को ढूंढ रही है पुलिस? अब कहां से उसे भारतीय जासूस नजर आ रहे हैं हर राहगीर में? अब ये दूसरे पार्ट में दिखाया गया है कि नामालूम अफराद जो मार रहे हैं वहां पे, दूसरा पार्ट जो है वो दिखाया गया है। और फिर ये दिखाया गया कि पॉलिटिक्स में भी घुसा हुआ है ये। अब मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि पार्ट फर्स्ट में जो जमील साहब हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, उनका कैरेक्टर हूबहू कराची के पीपुल्स पार्टी के एक नेता से मिल रहा है। ये भी संयोग से उसी पार्टी के नेता है और सब कुछ मिलता है, लुक वुक वगैरह सब। जब पार्ट फर्स्ट रिलीज हुई तो जो ओरिजिनल नेता था पाकिस्तान वाला, उसने कहा हाँ मेरे से कैरेक्टर मिल रहा है जी, मैं हूं वो, और मैं ही इतना दबंग था, रहमान डकैत के साथ कर रहा था। खूब इंटरव्यू दिया इन्होंने। अब दूसरे पार्ट में वही जमील साहब को दिखा दिया कि वो तो खुद भारत के एजेंट है, ओरिजिनल वाला पागल बना घूम रहा है, बोल रहा मैं नहीं हूं। सब कह रहे थे, आप भी तो कह रहे थे कि आप ही हैं वो कैरेक्टर। बोले कि नहीं, भारत से मेरा कोई मतलब नहीं है। ऐसे ऐसे किस्से हैं धुरंधर को लेके। नवाज शरीफ की पोती की शादी है, पूरा आर्मी ने धुरंधर बैन करके रखा है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने बैन करके रखा है, और नवाज शरीफ की पोती की शादी में जो नाच रहे हैं वो धुरंधर के गाने पे नाच रहे हैं। बताइए, डांस जो हुआ वहां पे। अब है, यही हकीकत है। लेकिन पाकिस्तान पुलिस संयोग जो ये लोग अफगानिस्तान से तो लड़ नहीं पा रहे, वहां घुटने टेक दे रहे हैं, तौबा तौबा कर रहे हैं, मध्यस्थता के लिए नई नई चीजें कर रहे हैं। इधर धुरंधर के उस जासूस को ढूंढने में लगे हैं कि कहीं हमारे बीच में कोई भारतीय जासूस ना आ जाए, तबाही ना मचा जाए। एक तरफ तो लड़ लो, दूसरी तरफ फिल्म देखकर इतना खौफ पैदा करने की जरूरत क्या है? अच्छा, एक बात बताइए कि भारतीय जासूस इतना बेवकूफ है कि वो रोड पे बैठा हुआ है भिखारी बनके? फिल्म में तो ऐसा नहीं दिखाया गया। फिल्म में तो दिखाया गया कि वो बहुत अच्छे अच्छे पोजीशन पे सेट हैं। और लोग वही पूछ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि जो छापा मारने आ रहे वही भारतीय जासूस है, वो भिखारी को भगाने के बहाने हो? ये भी हो सकता है ना। वो किस रूप में, कहां पे, क्यों बैठा हुआ है? और एक बात मैं बताऊं, ऐसा थोड़ी होता है किसी देश में जासूसी करना है तो कोई इंडियन जाएगा तभी वहां बनेगा। वो तो पाकिस्तानियों को भी पैसे से खरीद सकते हैं। अब बहुत सारे लोग बिके भी हैं। एक पकड़ा गया है हाल में, वहां का डीएसपी लेवल का अधिकारी था, वो भारत के लिए काम कर रहा था। वो तो बिल्कुल पाकिस्तानी सब कुछ है।
अब उसको नहीं पसंद पाकिस्तान तो वो कर रहा है, और पाकिस्तान में ऐसे करोड़ों लोग हैं। राहगीरों की तलाशी ली जा रही है, जितने भी भिखारी वहां पर रोड पर रहते हैं, सोते हैं, उन्हें खंगाला जा रहा है, पकड़ पकड़ कर उन्हें ले जाया जा रहा है, पूछताछ रात दिन चल रही है। तो इससे क्या होगा, हासिल क्या होगा? कुछ नहीं, गरीबों को परेशान कर रहे हैं। कुछ लोगों को देशभक्ति दिखाने का मौका है, वहां वतन परस्ती बोलते हैं, देशभक्ति नहीं। हाँ। वो वतन परस्ती दिखाने का उनको मौका है, तो किसी भिखारी को पकड़ के किसी राह चलते एक तो पता है रिक्शे वाले को पैसा नहीं दिया, अब मांग रहा है पैसा, तो कह रहा है कि तुम भारत के जासूस हो इसलिए नहीं दे रहा। अब ये क्या बात हुई? मैं बकायदा ये वीडियो देखा है। और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा, हाँ सबसे ज्यादा वहां के ट्रैफिक पे भिखारी होते हैं। हाँ। अब इन लोगों को मजा आ गया, इन लोगों को देने का मन नहीं था पैसा। अब वहां एक बहाना और बनाया कि ये तो सब भारतीय जासूस होते हैं, ऐसे पैसे नहीं दो। अब भिखारी लोग क्या रहेगा? ये बहुत तरह की कहानियां चल रही हैं, किस्से चल रहे हैं। और वो तो उन लोग रा बोलता है, रा की साजिश है। अच्छा, रॉ को। हाँ हाँ, और वो गजब गजब कहानी बताएंगे कि मेरे पड़ोस में एक ये था, और वो बाद में पता चला रा का था, और उसका घर पंजाब के पटियाला में था। अच्छा, राजस्थान पंजाब वाले को वो लोग ज्यादा बोलते हैं कि वो सारे जासूस आ रहे हैं इधर से। खौफ का आलम है। एक जगह मैंने देखा सोशल मीडिया पे कि जब धुरंधर 1 रिलीज हुई थी तो फिल्म को मिडिल ईस्ट में बंद करा दिया। धुरंधर 2 रिलीज हुई तो मिडिल ईस्ट बंद है, फिल्म चालू है। ये जितनी चर्चा भारत में है धुरंधर को लेके, उससे ज्यादा चर्चा पाकिस्तान में है। खौफ में है पाकिस्तान, तो चर्चा कहां है? डर रहे हैं? खौफ नहीं, मुझे ऐसा लगता है, पता है क्या, कि चलिए डर वर तो है, मुझे लगता है कि एक ऐसा एसोसिएशन है वहां के लोगों का कि भारत में कुछ भी हो जाए तो वहां चर्चा होने लगती है, पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए तो भारत में चर्चा होने लगती है। लेकिन पंकज जी, एक फिल्म देखकर सिर्फ ये माहौल बना देना पाकिस्तान में पाकिस्तानी पुलिस का कि भाई कोई जासूस भारत से आ सकता है, फिल्म भारत इतना कि भारत की जो एजेंसियां हैं वो इतनी ज्यादा कम उससे रणनीति तो नहीं बनाती हैं कि फिल्म में अपनी पूरी वो खोल देंगे कि हम जासूस भेज रहे हैं, या फिर पाकिस्तान को कैसे हम मात देंगे। अरे वो 90s की स्टोरी है। हाँ। पहला जो पार्ट है वो उस वक्त जो उजैर बलोच या रहमान डकैत जो हुआ करता था, उस वक्त लियारी में था, लियारी में गैंगवार हुआ करते थे। ये बात सच है कि जो मुहाजिरों का जो पार्टी थी, मुहाजिरों की पार्टी थी मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट, अल्ताफ हुसैन जिसका नेता था, वो तो खुलेआम बोलता था। हाँ। लेकिन वो गुजर गया। अब करने दीजिए, पाकिस्तान कॉमेडी है, उसके बारे में क्या चर्चा करें। लेकिन इतना मैं जरूर बताऊंगा कि पाकिस्तान में धुरंधर खूब छुप छुप कर देखी जा रही है, और एग्जैक्टली भारत में जितने लोग परेशान हैं धुरंधर से, पाकिस्तान में भी उतने ही लोग परेशान हैं। अच्छा। और दोनों में तारीफ करने वाले भी बराबर मात्रा में हैं। पाकिस्तानी बहुत तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं बोल रहे कि हाँ ऐसा होता कर रही थी, देख रही थी बहुत से कमेंट जो जिस तरीके से पुलिस कर रही है, उसने हमारे यहाँ के सेकुलर, हमारे यहाँ के सेकुलर और पाकिस्तान के कट्टरपंथी परेशान हैं, और वहां के आम नागरिक और यहाँ के जो नॉर्मल लोग हैं वो सब ठीक है, कोई बात नहीं, सिनेमा है, मजा आया। चलिए, वो जमील साहब परेशान है, उनके यहाँ रोज 10-20 फोन आ रहा है कि आप ही माली थे ना। तो बोले कि नहीं भाई साहब, गलती हो गई, मुझे लगा कि मैं हूं, बाद में तो उसको जासूस दिखा दिया भारत का। चलिए, सोशल मीडिया पर खैर ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं, लोगों के पीछे पुलिस दौड़ती हुई नजर आ रही है और लोग आगे आगे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस को, पाकिस्तानी पुलिस को हर किसी शख्स के अंदर अब भारतीय जासूस नजर आ रहा है जब से धुरंधर 2 रिलीज हुई है। तो इस खबर को लेकर फिलहाल आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें। नमस्कार।